राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी हमें गंगा के धरती में अस्तित्व की कहानी है और साथ ही साथ गंगा की शिव की जटाओं में प्रवेश की भी कहानी को विस्तार में जानने जा रहे हैं। यह कहानी प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक राजा सगर और उनके वंशज से जुड़ी हुई है। गंगा की शिव की जटाओं में बसना केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि धरती पर विनाश को बचाने का एकमात्र तरीका भी था। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार अश्वमेध यज्ञ के दौरान उनका घोड़ा गायब हो गया था। उसे खोजते हुए वो पाताल लोक पहुँचे, जहाँ कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। अनजाने में उनका अपमान करने के कारण मुनि ने उन्हें भस्म कर दिया। उन 1000 पुत्रों की आत्माओं की शांति के लिए केवल एक ही मार्ग था, स्वर्ग से गंगा का धरती पर आना। पीढ़ियों बाद राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए संकल्प लिया। उन्होंने ब्रह्मा जी की और कठोर तपस्या की। ब्रह्मा मुनि जी प्रसन्न हुए और गंगा को धरती पर भेजने के लिए मान गए। तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, गंगा को धरती पर भेजता हूँ। प्रसाद, मैं तैयार हूँ प्रभु। गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि यदि वो सीधे स्वर्ग से गिरी तो पृथ्वी का उसका भार नहीं सह पाएगा और सरतल में समा जाएगी। अब समस्या ये थी कि गंगा का वेग को रोकेगा कौन। इसके लिए भागीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भोलेनाथ तो दयालु है, वे सहायता के लिए तैयार हो गए। जब गंगा बड़े अहंकार के साथ स्वर्ग में उतरी, मुझे धरती पर भेजा जा रहा है। मेरे गिरने से शिव भी पाताल में बह जाएंगे। तब शिव जी ने अपना स्वरूप विस्तार किया और अपनी जटाओं को खोल दी। गंगा जैसे ही उनके सिर पर गिरी, वे उनकी घनी जटाओं के जाल में उलझ गई। शिव जी ने गंगा के आकार को तोड़ने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। कई दिनों तक गंगा बाहर निकलने के लिए रास्ता खोजती रही। फिर भागीरथ जी उनसे प्रार्थना की, हे महादेव, कृपया गंगा को मुक्त करें। तथास्तु। उनकी प्रार्थना सुन शिव जी ने अपनी जटाओं को एक छोटी सी धारा छोड़ी, जिससे गंगा शांत होकर धरती पर प्रवाहित हुई।